बात अब कुछ समझ आ रही है धीरे धीरे? जी जी क्या समझ में आई? अभ्यास किस तरह से किए? जी। अभ्यास किस तरह से किए आप, जो आपको समझ आ रही धीरे धीरे? साहब जो जितनी बातें पुरानी मतलब है याद किया जाता है वह एक बैग पुरानी बात याद करते हैं कि मैं एक एक दिन की बात कहता हूँ? नहीं एक दिन की बात मतलब हाँ। एक दिन की बात याद करता हूँ। एक एक दिन पीछे जाइएगा। सुबह कैसे उठे और फिर क्या क्या किए, किससे मिले, क्या बात हुई, या मन में कैसा आया, मतलब उनकी बात सुन करके अच्छा लगा या बुरा लगा, और मन पर क्या प्रभाव पड़ा, मन दुखित हुआ कि आनंद हुआ, शांति में कोई दखल तो नहीं हुआ, मन शांति में रहे, शांत रहे, यही मतलब देखना था मतलब। तो उसमें क्या क्या आपको मिला? तो हमको सामान्य मिला था, आपका होता है। और नजदीक करके देखिए। जी एक ही दिन जब अभ्यास करिए जी तो चेतना में रह करके कम से कम 5 बार 6 बार एक ही चीज को याद करिए, फिर और नजदीक जाइए। जी तो एक एक मिनट का आपको पता चलेगा। देखने से, जैसे सो के उठे जी तो उठने से पहले हमारे शरीर की स्थिति क्या थी, मन की स्थिति क्या थी, इंद्रियों की स्थिति क्या थी। सो के उठने से पहले जी चेतना आई शरीर में। शरीर उठने से पहले पहले चेतना आती है ना, जी तो चेतना आते ही मन में क्या बात आई, तो शाम को जो लेकर के सोए होंगे वही याद आएगा। जी तो शरीर कोई बात याद नहीं आएगी। जी या तत्काल में जो है, अगर आप भोजन भरपूर किए हैं तो शौच के लिए तुरंत मन बन जाएगा जी अपने शरीर में। या कहीं फोड़ा फुंसी हो, कोई दर्द हो तो पहले उस पे जाएगा मन। जी लेकिन जब आप की चेतना नहीं जागृत थी, तब आपके अपने शरीर का कुछ भी स्मरण में था, ख्याल में था? कोई ज्ञान नहीं था, कोई स्मरण नहीं था। इस तरह से जब आप देखेंगे, उठे, चेतना आई, जो भी मन में पहले जागृत हुआ, कहीं जाना है, ये बात तुरंत पहले मन में आया क्या करना है कि मुझे फला जगह जाना है, तो वो बात याद तो आ गई। जी लेकिन उसके बीच में जाने से पहले शौच जाना है, बाथरूम जाना है, स्नान करना है, ब्रश करना है, सीरियल से हर काम करना है कि नहीं, कपड़ा पहनना है, नाश्ता करना, जलपान करना, अपने ही लोगों के बीच में उनसे वार्तालाप करना है। तो किससे मैं क्या वार्तालाप कर रहा हूँ, क्योंकि वहां मन चंचल हो गया, क्योंकि जाना है। तो किससे क्या बोला हूं मैं, और उधर से रिप्लाई क्या आई, प्रतिक्रिया क्या आई। किसी से आपने कहा कि हमको 1000 रुपया चाहिए, अपने पुत्रों से, बहुओं से, नाती से, किसी से भी आपने कहा हमको 1000 रुपया चाहिए, रिप्लाई क्या आई? है, नहीं है, या बिना कहे वो लाके आपको दे दिए। तीनों परिस्थिति बनती है ना। अगर है तो जैसे आप कहेंगे हाँ पिताजी लेके आ रहे हैं, और है भी तो उन्होंने बिना कहे आपको लाके दे दिया। वह आपकी बात का जवाब न दे करके, बल्कि आपने अगर मुंह से निकाला वो लाके दे दिए, या पहले ही आपके मुंह से कहने से पहले ही वो लाके दे दिए। तो तीनों काल में हमारी मन स्थिति कैसी बनती है? बिना कहे लाके दे दिए, हमारी मन स्थिति कैसी बनती है? कहने के बाद कोई लाके दे रहा है तो हमारी मन स्थिति कैसी बन रही है? कहने के बाद, जैसे हमने मुंह से निकाला कि हमको 1000 रुपया चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हाँ पिताजी ला रहा हूँ, मुंह से उन्होंने कहा हाँ ला रहा हूँ, तब आपकी मन स्थिति कैसी हुई? या उन्होंने कहा कि नहीं है, तब आपकी मन स्थिति कैसी हुई? ये सब भी बारीकी से अध्ययन करना है। बात समझ रहे हैं? ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ खाली, बाकी हर पॉइंट पे आपको इस तरह से भोजन के बारे में, कपड़ा के बारे में, कहीं जाना है, कहीं कुछ करना है, बात समझ रहे हैं? जो भी आपके मन में जागृत हुआ, वो उसका जैसे ही आप उदाहरण अपने परिवार में बच्चों के सामने कहे, उन लोगों ने क्या रिप्लाई दिया, तो मन में रिप्लाई आते ही क्या भाव जगा, किस तरह की भावना आई,
प्रसन्न हो रहा है, दुखी हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, आप समझ रहे हैं किस तरह का मनोभाव बन रहा है। क्योंकि वो मनोभाव एक मिनट पहले नहीं था और 1 मिनट बाद अभी नहीं रह जाएगा, लेकिन मैं तीनों काल में हूं कि नहीं, तो मेरी अपनी जो सामान्य स्थिति है वो बनी रहेगी, हमारी स्थिरता बनी रहेगी और इसी में हमें अपने आप को बिल्कुल लीन कर देना है। तो पीछे की बातें कुछ भी याद नहीं आएगी, तो धीरे 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 वो चीजें आपकी खत्म हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप कम से कम 5 बार 7 बार देखिए, 10-10 बार देखिए, जब तक एक एक पॉइंट पूरा समझ में ना आ जाए तब तक उसको देखिए। क्योंकि हमें अपनी मन स्थिति पढ़नी है ना, उस समय की स्थिति पढ़नी है और आज की स्थिति पढ़नी है और आगे के लिए भी पढ़ना है कि ये पहले नहीं था, बीच में कहाँ से आ गया, अब नहीं है तो फिर बाद में कहाँ से आ जाएगा। ये सब जब पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे तब हमारी मन स्थिति बिल्कुल चलते उठते बैठते सोते जागते हर समय सामान्य हो जाएगी। तो पीछे के कर्म हमारे अपने ही तर्क से अपने ज्ञान से वो खत्म होता जाएगा और फिर आगे हम बनने नहीं देंगे। और अब वर्तमान में अगर बन भी रहा है तो हम उसको आगे जाने नहीं देंगे, क्योंकि वहीं तर्क से हम उसको ज्ञान से जानकारी से उसको वहीं समाप्त कर देंगे, तो हमारी मन स्थिति सामान्य बनी रहेगी। ये पॉइंट्स हैं। हमने तो शुरुआती दौर हमारे ऋषि देखिए कितने चतुर चालाक है। पहले तो आपकी चंचल मन को एकाग्र कराते हैं, उसके लिए 112 विधि दी है और 112 विधि में एक विधि जो आपकी है वह आप तक इसी जीवन में पहुंचा देता है। अन्य विधियां तो कुछ देर जाके कराती हैं और उसमें भी अगर पूर्ण रूप से अगर संत का सानिध्य मिल जाए तो ठीक है। जो उस पॉइंट जो मान ली तराटक मुद्रा किया हुआ है, तो क्यों किया हुआ? मन को एकाग्र करने के लिए। तो मन के एकाग्र करने के बाद की जो स्थिति बनती है वो स्थिति उन्होंने अपने पूरे जीवन में लागू किया और हर पॉइंट पे जाकर के उस चीज को देखे। लेकिन उनके बाद जो शिष्य लोग उसको प्राप्त करते हैं तो बस वहीं तक रह जाते हैं, सीमित रह जाते हैं कि तराटक मुद्रा करिए एकदम लगातार आधे घंटे तक 1 घंटे तक, बस उसी में अभ्यास करते करते और उसी में लीन हो जाए। उसके आगे पीछे दाएं बाएं का कोई ज्ञान नहीं रह जाता, क्योंकि वो तो मन की एकाग्रता के लिए ज्योति दिखाया जाता, बिंदु दिखाया जाता खाली मन की एकाग्रता के लिए। लेकिन अपने ही मन की स्थिति को उसमें पढ़ने के लिए मौका नहीं मिलता है, बस खाली वहीं तक सीमित रह जाते। इसीलिए वो सारे साधन जो है हमारे लिए किसी काम के नहीं रहते आगे चल करके। लेकिन ये जो श्वास का विधि है, ये श्वास की विधि तुरंत हमें अपने मालूम होने लगता है। जैसे श्वास देखना शुरू करिए, मन एकाग्र होना शुरू हो जाता है और इसी श्वास में ही हमें कष्ट पीड़ा दुख का अनुभव होने लगता है। सुगंध आया तो भोगने लगते हैं और दुर्गंध आया तो भागने लगते हैं। ये पॉइंट यही तुरंत मिलने लगता है। तो अपने कर्म आगे चल करके अपने ही कर्म को पढ़ने का मौका मिल जाता है। हमारे अपने ही कर्म, हमने क्या क्या किया है, किससे मिला, क्या बोला, क्या देखा, क्या सुना, क्या चखा, पैर से चल चल के हम कहाँ गए, हाथ से हमने क्या किया, वो सारे पॉइंट्स हमको दिखने लगते हैं अपने। इसी पॉइंट पे जाकर के किसी कवि ने कहा कि दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण माजत रहिए। दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण माजत रहिए, और दर्पण लागी काई तो दर्श कहाँ से पाई। तो हम वासनाओं की काई अपने दर्पण पे पोते हुए हैं। हमने खुद पोता है, जान के पोता है, अब उसे जान जान करके ही निकालना होगा। मान लेते हैं वो जानकारी में नहीं रहे, ज्ञानता में रही, लेकिन जिस समय में हम ब्याह कर रहे थे उस समय में हम जानकारी में थे कि नहीं थे? जी। लेकिन उसकी पॉइंट से हमें जानकारी में नहीं थे कि विवाह करने के बाद की क्या स्थिति होती है, क्योंकि हमने को कोई बताया नहीं और हमारे बुद्धि मन पढ़ नहीं पाए कि हमारे माता पिता भी तो कभी शादी किए होंगे, उनकी स्थिति हम पढ़ें, रोज की स्थिति देखें, दोनों में हमेशा तो तुम्हें में होता रहता है। झिकझिकबाजी नहीं होती है पति पत्नी में, होती तमाम तरह की बात हम अपने पढ़ नहीं पाते और हम भी उसी लड्डू खाने में लगे रहते हैं। अगर उसी को वहीं समझ में आ जाए तो लड़का शादी करेगा। माँ अगर समझा दे बेटा तुम भी अगर शादी करोगे तो देखो लड़की आएगी मेरी तरह आएगी, और तुम हो अपने पिता तरह, तुम्हारे पिता अपनी तरफ खींचते हैं, मैं अपनी तरफ खींचते हैं, दोनों में देखिए तनाव बना हुआ। अच्छा तुम्हारा भी जीवन तनावग्रस्त रहेगा।
अगर इस तरह से वो पढ़ा दे हाँ तो फिर कहाँ करेंगे? तो माँ तो बेटा शादी करेगा या बेटी शादी करेगी? नहीं करेंगे। अगर बेटी को माँ के साथ रहती है और उसको अपना एहसास करा दे अपने शरीर का, किस तरह से हमारे शरीर को नोचा जाता है, कहाँ से कैसे नोचा जाता है, किस तरह से नोचा जाता है, यानी दुख है जीवन में। शादी के बाद दुख है। और तुम्हारे ऊपर सभी लोग डिपेंड रहते हैं कि इसी से सुख मिलेगा, और तुम हो एकदम ज्यादा दुखी रहोगी, इसीलिए शादी ना करो। अगर इस तरह से जानकारी बच्चों को शुरू में दे दिया जाए तो सुधार कर जरूर। कान में खाली उसके डाल दीजिए, ताकि जो है उसको जब अपने शरीर का एहसास हो समय से, तो शादी करना है कि नहीं करना हो तो उस समय पूछ करके किया जाए, जबरदस्ती नहीं किया जाए। हमारे यूपी में नहीं दिखाई देता है, इधर पूर्वांचल में बहुत कम लोग होंगे, अगर होंगे भी तो, लेकिन इधर पश्चिमांचल में आप जाइए तो हर राज्य में हमने देखा है इस समय पढ़ी लिखी लड़कियां साधु बन रही हैं। गंवार जो अनपढ़ थी वो तो बनी ही हैं, क्योंकि इसी पॉइंट को गुरुओं ने संतों ने समझाया है समाज को। अब पंजाब में जाइए तो गीता का पूरा वर्णन हमारे संतों ने वहां आम जनमानस में भर दिया है। मैंने जो देखा है आम जनमानस के अंदर में गीता का पूरा ज्ञान करा दिया है, क्योंकि वहां पे सन्यासी महात्मा उदासी महात्मा घूमते रहते हैं और सब होते हैं विद्वान, और वो विद्वता जो है पूरे जनमानस में उन लोगों ने लागू कर दिया है। आप पब्लिक में दिखता है, वहां पर हमने खुद देखा है। अगर वहां के लोग जान जाएं कि ये संत हैं, वास्तव में संत हैं, आपसे बता दे रहा हूं कि वो अपने परिवार से भी ज्यादा आपको मानते हैं। परिवार मतलब भगवान से भी, अपने गुरु नानक देव से भी ज्यादा मानते हैं। लेकिन आपको ये भी जान जाए कि ये संत नहीं है, तो जैसे एक तालाब में एक मछली मर करके पूरे तालाब को गंदा करती है, तो क्या करना होता है कि मछली को निकाल देना होता है। ऐसे लोग निकाल भी देते हैं कि तालाब गंदा ना होने पावे, समाज गंदा ना होने पावे एक व्यक्ति के चलते। तो कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब है कि उन लोगों को इस बात का ज्ञान है, स्थिरता का, आत्म शांति का, कल्याण का, मोक्ष का, हर चीज का। क्योंकि गीता में जीव, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म सबका जिक्र है। अन्य ग्रंथों में सबका जिक्र नहीं है, एक शब्द का जिक्र है, लेकिन गीता में सबका जिक्र है। समझ रहे हैं? तो इसलिए वहां के संतों ने एकदम समाज में भर दिया है। यहां नहीं है, यहाँ तो सब चतुर चालाक कौवा की तरह बनते हैं। यहाँ सब कौवा हैं और खूब बनेंगे चतुर चालाक, इंद्रियों के भोगों में, शरीर के भोगों में खूब लगे हुए हैं। लेकिन जब समय पे ज्ञान होता है तब पता चलता है कि सब कुछ लुटा हुआ है। तो दाएं बाएं आगे पीछे कहीं उनके पास कोई विकल्प रह ही नहीं जाता है, क्योंकि संतों को भी उन्होंने लूटा है। जाए कहाँ जाए? हम तो खुद यहाँ देख रहे हैं कि लोग कहते हैं अरे संत का धन मिले कहाँ खाएगी। ये कोनो संत हो, इनसे ज्यादा बड़ा संत तो हम है। ये प्रश्न आप बताइए। संत को देख करके जहां अपनी चीजों को पढ़ करके नम्र हुआ जाता है और उनसे प्रश्न किया जाता है कि कैसे अपने शरीर को आप बस में किए हुए हैं, आपकी इंद्रियां कैसे बस में हैं, काम वासना क्या आपके शरीर में नहीं जागृत होती है? क्या क्रोध नहीं जागृत होता? क्या लोभ नहीं जागृत होता है? क्या इच्छाएं आपके अंदर में नहीं है? इस तरह का प्रश्न करने वाला कोई है ही नहीं है। उल्टा कहता है कि तुमसे ज्यादा बड़ा साधु तो हम ही हैं। अब बताइए, इसका मतलब संत को छल लिया है, छलने की कोशिश किया है, तो जाए कहां? क्योंकि उसने विकल्प बंद कर लिया। इसके बाद विकल्प है ही नहीं है। जो ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है वो विकल्प बंद करने की वजह से ही हो रहा है। तनाव अपने आप में ले रहा आदमी, अपने इंद्रियों मन की चालाकी में ऐसा हो रहा है। तो हमको आपको ऐसा नहीं करना। हमको आपको तो बस शरीर निर्वाह के लिए कुछ ले लेना है तो ले लेना है, और शरीर प्रकृति का वो अपने समय से ले लेगी। हम इस शरीर से पहले ही, छोड़ने से पहले हम अपने आप में स्थिर हो जाएं। हमको यही करना है कि हम अपने आप में एकदम मजबूती के साथ स्थिर रहें, और हमारे पास विकल्प बहुत है।
हमें बच्चा हमारे लिए विकल्प है। वो जो कुछ उसकी क्रियाओं को देखिए, उसके हाव भाव को देखिए, उसकी बोली को देखिए, तो अपने आप में ज्ञान होता है। हमारे पास बहुत विकल्प है, लेकिन जो अपने आप को चतुर चालाक बनता है उसके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वो मन के अधीन बिका हुआ। अब मन जो है वो गिद्ध की तरह है, मांस लेके उड़ रहा। शरीर क्या है? मांस है तो है, और शरीर से तो दौड़ेगा, इंद्रियों का भोग भोगेगा, शरीर से तो भोगेगा। उसको ये नहीं पता कि मैं भोगों को भोग रहा हूं या भोग मुझे भोग रहा है, जो कि अपने ही देख रहा है कि भोग हमें भोग रहा है। यानी हमारे इंद्रियों के रास्ते हमारे शरीर का जो एनर्जी है, बीर्ज है, शक्ति है, वो नष्ट हो रहा मेरे सामने, मैं देख रहा हूं, भोग भी रहा हूं, मेरा शरीर शिथिल हो गया। जो जोश, जो उत्साह, जो उमंग शरीर में बीर्ज रहने से था, वो बीर्ज निकल जाने के बाद हमारा शरीर शून्य हो गया, शिथिल हो गया। जो उमंग उत्साह था वो खत्म हो गया, दुख और पीड़ा में बदल रहा। और ज्यादा अगर कुछ करोगे तो रोगी हो जाओगे, रोगी हो जाएंगे ना। ये सब ज्ञान किसको दिया जाए, कैसे दिया जाए, कौन लेने वाला है? यहाँ तो आप ही को ज्ञान देने वाले लोग हैं, क्योंकि उनके पास जो ज्ञान है वो ज्ञान उतना ज्यादा है, हो गया है कि बेचारे बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं। क्या बोलते हैं उनको खुद पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। सड़क पे बैठ करके समोसा चाय खाएंगे तो शरीर को रोक कर रोगी बना रहे हैं, और वहां बैठ करके चार आदमी की चार बात सुने तो अपने मन को भी रोगी बना रहे हैं, और उसमें बनते हैं चतुर चालाक। वह बता दी शरीर रोगी, मन रोगी, तो आत्मकल्याण कहां से होगा? इसीलिए बताया जाता है कि सबसे पहले निरोगी काया, हमारा शरीर निरोगी हो। तो निरोग शरीर कैसे होगा? मन में जब रोग नहीं होगा, मन में वासना का रोग नहीं रहेगा तो शरीर अपने आप स्वस्थ रहेगा। अब किसी भी संत महात्मा को देखिए, कोई इच्छा नहीं है, उनका शरीर देखिए हिष्ट पुष्ट रहता है, अंत तक हिष्ट पुष्ट रहता है। शरीर छूटने तक उनका शरीर हिष्ट पुष्ट रहता है। लेकिन जो वासनाधारी हैं, इच्छाधारी हैं, कामनाधारी हैं, उनको देखिए दिन प्रतिदिन जैसे जैसे उनका शरीर ढलता है, आवाज कम हो जाएगी, आवाज में तेजी नहीं होगी, शरीर शिथिल होगी, मांसपेशियां गलेंगी, झुर्रियां पड़ेंगी, आंख से दिखाई नहीं देगा, कान से सुनाई नहीं देगा, धीरे धीरे सारी चीजें अपने आप कमजोर करता चला जाता है। क्योंकि वो जिस वजह से सब स्वस्थ थे उसको निकाल के बाहर कर दिया। उसको कहते हैं वीर शक्ति। उन नींबू की तरह निचोड़ता गया, तब क्या होगा? तो शरीर अस्वस्थ रहेगा तो मन कहां से स्वस्थ रहेगा? अब शरीर स्वस्थ होता है मन के द्वारा, क्योंकि मन और शरीर दोनों एक पानी की चीनी और पानी की तरह हैं, एक दूसरे में घुले हुए हैं। मन जैसे जैसे चलता वैसे वैसे हमारी चलती है, शरीर की गति चलती है, मन के आधार पर चलती है। और यही मन की गति को आप रोक लीजिए तो शरीर की गति अपने आप स्थिर हो जाएगी। यही बात पॉइंट जो है हम लोगों को सीखना है। जो श्वास देखा गया, श्वास में हमने क्या दिखाया? ठंड, गरम, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य। नाक के निचले हिस्से पे, ओंठ के ऊपरी हिस्से पे जो मोछ का एरिया है, मोछ, मोक्ष नहीं मोछ, हाँ मोछ, इसी को कहते हैं ना मोछ। मोछ की एरिया में हमें क्या मिला? गीलापन, सूखापन, खिंचाव, तनाव, खुजली, क्या मिला? ये सब चीजें इसीलिए दिखाया गया कि हम अपने ही मन को दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे कुल देखें, ताकें हमारा मन हमको कहाँ ले जाकर के फंसा रहा है, कैसे फंसा रहा है, किस रूप में फंसा रहा है, स्थिर हो रहा है, एकाग्र हो रहा है, शांत हो रहा है कि नहीं। क्योंकि मन की गति पे हमारा पूरा सृष्टि चल रही है। तो अपने ही सृष्टि को खत्म करना है। जो हमने सृजन किया है उसे सृजनात्मक चीजों को खत्म करना है, तब हमारी अपनी स्वतः की स्थिति बनती है, जिसको आत्म स्थिति कहते हैं, स्वरूप स्थिति कहते हैं। तब अपने आप का कैवल्य का अनुभव होता है कि अकेलापन मैं हूं। वहां आंख का देखा हुआ कोई दृश्य नहीं, वहां कान का सुना हुआ कोई शब्द नहीं, वहां जीभ से लिया हुआ स्वाद नहीं, नाक से लिया हुआ सुगंध दुर्गंध नहीं, इंद्रियों का भोगा हुआ कोई भोग नहीं, कुछ नहीं, एकदम स्थिर और शांत। प्रकृति का कुछ भी वहां
कोई वस्तु वहां नहीं होगी, न सूरज, न चांद, न पृथ्वी, न हवा, न कुछ भी नहीं वहां, बस मैं ही मैं रहूंगा, बस एकदम शांति। बात समझ में आई? जी। अपने ही चंचल मन को एकाग्र, स्थिर एवं शांत करके स्वरूप स्थिति तक जाने के, स्व को स्व में स्थित करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 799 दिन हो गए। तारीख 14 जनवरी सन 2024, दिन रविवार, प्रातःकाल का समय। हमने जो शब्द का प्रयोग किया चंचल मन, एकाग्र, स्थिर और शांत करने के बाद स्व को स्व में स्थित करने के लिए साधना की जा रही है। स्व को स्व में, क्योंकि स्व कैवल्य है, मैंने अकेलापन, मैं अकेलापन हूँ, मेरी इंद्रियां बहुकांत बनाई हुई हैं, इनको सबको समझ समझ कर, जान जान कर, इनकी अच्छाई बुराई को जानकर, इनको अपने से अलग करते करते मैं स्वयं अकेलापन का जो भाव है वो मुझे प्राप्त हो, तब जाकर के स्व का स्व में स्थिति बनती है। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? तन थिर मन थिर। मन चंचल है तो स्थिर है नहीं, और मन चंचल है तो शरीर भी चंचल है। क्योंकि मन चंचल है, स्थिर है नहीं, तो शरीर को भी स्थिर रहने नहीं देता है। क्योंकि मन जहां जाता है तन शरीर को लेके जाता है। तो तन थिर मन थिर, तो तन थिर मतलब शरीर, शरीर से संबंधित इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, पैर, हाथ, लिंग, गुदा, सब एकदम स्थिर होता है। जैसे हम लोग बैठे हैं, अब देखिए यहाँ पे सब स्थिर है। आंख बंद है, कान से बाहर के कोई आवाज नहीं सुन रहे हैं, जीभ से हम स्वाद नहीं ले रहे हैं, पैर से हम चल नहीं रहे हैं, हाथ से कुछ कर नहीं रहे हैं, तो तन थिर हो गया। सिर्फ यहां दो चीजें चल रही हैं, एक मन से सोच रहा हूं और जीभ से बोल रहा हूं, जो आवाज निकल रही है, बाकी कोई क्रियाएं हो रही हैं। तो ये हो गया तन थिर। अब मन थिर करना है
तो जब तक मैं बोलूंगा तब तक मेरा मन एकाग्र रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा, जी क्योंकि जिस पॉइंट पे बोल रहा हूँ उसी पॉइंट पे ही वो बोलेगा। जी अनर्गल कोई बात किसी भी तरह का नहीं, न सोचेगा ना मुंह से बोलेगा। जी जी तो एकाग्र है ना, और यही एकाग्रता स्थिरता में बदल जाएगा। अभी बोलते बोलते हमारी वृत्ति भी शांत हो जाएगी, क्योंकि आगे कोई शब्द मिलेगा ही नहीं। जी शुभारंभ करने बोलने से पहले मेरी स्थिति कैसी थी, बोलते समय हमारी स्थिति कैसी है, बोल के अभी हम समाप्त हो जाएंगे, यानी वाणी समाप्त हो जाएगी, तब मेरी अपनी स्थिति कैसी बनेगी। तीनों काल में मैं हूं कि नहीं। जी जी तो तन थिर मन थिर। मन मतलब जो हमने पहले देखा है, सुना है, भोगा है, वो जो संस्कार के रूप में बैठा है वही मन है। ठीक है ना। जी अब कह रहे हैं सूरत निरत थिर हो। रत माने क्रिया, यानी कल्पना, मन की कल्पना, अच्छे और बुरे के रूप में दोनों होता है ना। जी जी एक पश्चाताप कराता है हाँ, ये खुश रहता है। और एक मन प्रसन्न कराता है। जी अंदर अंदर प्रसन्न होता है और अंदर अंदर खुश होता है। दुख भी प्रकट करता है, बाहर जाहिर नहीं होने देता है। तो सूरत निरत थिर हो, वहां दोनों रति माने क्रिया यानी कल्पना, जी दोनों स्थिर हो। समझ रहे हैं। जी जब तन थिर मन थिर सूरत निरत थिर हो, कहाँ कबीर ता पलक ही कल्प बराबर हो। और यह भी ये जानकारी में गुरु के सानिध्य में देखकर जानकर समझ करके जब किया जाता है, तब वो स्थिति हमारी जो बनती है, 1 सेकंड का ही अगर बन गया शांति स्थिति, हमारी कैवल्य की स्थिति, वो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के समान है। किसके समान है? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक के लिए हम एकदम अपने आप को स्थिर कर लिए। और वही 1-1 सेकंड जब हम उसको बढ़ाएंगे तो सदैव के लिए हम स्थिर हो जाएंगे। ये तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के बाद फिर जन्म भी लेना पड़ेगा ना, जी जिसको कहा गया क्षीणे पुणे मर्त लोके विसंति। पुण्य का क्षय होने के बाद आपको मृत्यु लोक में आना ही पड़ेगा। तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक तो आपको पुण्य मिल गया, लेकिन उसके बाद फिर आएंगे कि नहीं, जन्म लेंगे। तो जन्म लेंगे तो जन्म मरण का जो चक्र है वो चलता ही रहेगा। इसीलिए हमेशा हमेशा के लिए हमें खत्म करना है, हमें जन्म मरण में जाना ही नहीं है। तो हमें 1-1 सेकंड का हमें ख्याल रखना होगा कि मेरा चित्त, मेरा मन एकदम स्थिर हो, कुछ ना सोचे, ना बोले, ना करे, ना चले, एकदम स्थिर अवस्था में रहना चाहिए।
साहिब साहिब। अब कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बोलना बंद हो गया, सुनना बंद हो गया। तो जो स्थिति हमारी सुनने और बोलने से पहले थी, वो हमारी स्थिति सुनने और बोलने के बाद बन गई कि नहीं बन गई? तो जब हम इस तरह से देखेंगे तभी हमारी स्थिति मजबूत बनती है। और धीरे धीरे चलिए, ये उतावलेपन में चलने वाली चीज नहीं है। उतावलेपन में आपका मन वहां तक गहराई तक जाएगा नहीं, तो इसीलिए यहीं ऊपर ऊपर तैरता रह जाएगा। और यही स्थिति बन रही है लोगों की। मैं देख रहा हूँ बाहर से तो बड़े अच्छे अच्छे फोकस हैं, लेकिन भीतर उनकी उतनी स्थिति नहीं बन पा रही, फिर उसी फोकस में बह जा रहे हैं। बहुत एकांत चाहता है, बहुत एकांत चाहता है।
समझे ना, ये स्थिति स्वरूप स्थिति में, आत्म स्थिति, कैवल स्थिति, मोक्ष स्थिति में जाने के लिए एकदम बहुत देखा। उसी तरह जब तक रमेंगे नहीं वो चीजें प्राप्त होती नहीं। तो बंद करिए। कुछ स्थिति बनी आपकी जी। अभी जब मैं बोल के बंद किया हूं, आप सुनना बंद किए हैं, तो आपके शरीर की स्थिति क्या हो रही थी आपको मालूम है? नहीं मालूम है ना? यही स्वरूप स्थिति है। अब नाक आपकी बज रही थी और जोर जोर से बज रही थी, लेकिन क्या आपको पता कि मेरी नाक बज रही थी? नहीं। तब ये जो नाक वो आवाज लगा रहा है जोर जोर से, वही देखिए समाज में हर जगह आवाज आ रही है और हम उसी आवाज में बहे जा रहे हैं क्योंकि उसको सुन रहे हैं। अब जब हम अपनी तरफ मुड़ रहे हैं तो आवाज नहीं सुनाई देगी, चाहे बेटा रोए चाहे ऊपर पड़ जाए, क्योंकि वो सारे लोग जो है हमारे लिए घातक हैं। बेटा हो, पत्नी हो, कोई भी हो, क्योंकि वो अपनी तरफ खींच रहे हैं। अब वही हम सुन करके उनकी आवाज को, उनकी क्रियाओं को आंख से देख करके, इसलिए उसे बहे जा रहे हैं और चाहते हैं मोक्ष, संतों से मोक्ष चाहते हैं। संत तो अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, लेकिन हमारी स्थिति क्या हो रही है? इसी पॉइंट पे जाने के बाद तब घर गृहस्थी त्याग करके इसमें जाया जाता है। जब तक ये स्थिति घर गृहस्थी में न आवे, त्याग वैराग पूर्ण रूप से ना हो, तब तक बाहर नहीं निकलना चाहिए। और जब ये स्थिति बन जाए तो वास्तव में उसको छोड़ देना चाहिए। जी। जी। लेकिन ये होना चाहिए आपके 40 साल के पहले ही, पहले होना चाहिए, ताकि अब जो समय बचा हुआ है उसको हम झेल ले जाएंगे। क्योंकि जौलों कर डोले पग उचाले तौलो आस न कीजिए, किसी की आशा नहीं करनी होती है, स्वयं सारा काम करना होता है। अपना जहाँ आप हैं वहाँ झाड़ू लगाने से लेके सारे काम अपने ही करने होते हैं। और प्रसन्न मुद्रा में किया जाता है भी नहीं कि दुख में क्यों बा, ना कोई के करे वाला बा, कैसे होई, ये सब कोई प्रश्न नहीं उठता है। बस एक एक निर्वारी वाली बात आती है। हम लोग देखिए ध्यान साधना भी कर रहे हैं, और मैं आप तो जाओगे आपको तो बना बनाया चीज मिल जाएगा, क्योंकि परिवार के लोग हैं, उसमें एक आशा भी है। हमारे पास कौन है? मेरे पास तो कोई नहीं है, अब मुझे सारा काम करना है। तो वो स्थिति अपने आप बनती है जब हम उस लेवल पे जाते हैं, तब हमारा सबका मोह छूट जाता है, किसी की कोई आशा नहीं रह जाती है। इसीलिए कहा गया आशा परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। निराश की स्थिति जब आती है तब हमारी स्व की स्थिति बनती है। बाहर से निराश हुई, अपना बल अपने आप आ जाता है। वैसे भी गृहस्थी में भी आदमी जब सब बल उसका त्याग हो जाता है तो अपना बल करता है, और अपने ही बल से बलवान बनता है, तो आगे चल करके वो शक्तिशाली हो जाता है। बलवान ही नहीं रह जाता, शक्तिशाली हो जाता है। बलवान में और शक्तिशाली में बड़ा अंतर है। वो शक्तिशाली हो जाता है। जब बाहरी भौतिक जीवन में आदमी अपना बल जब करता है तभी बलवान और शक्तिशाली होता है। तो यहाँ तो भीतर हमें स्वयं में अपने आप में जाना है, स्व को स्व में स्थित करना है। तो वो बलवान स्थिति हमारी तब बनती है जब हम सब कुछ त्याग कर देते हैं। हमारे शरीर में असहनीय पीड़ा हो लेकिन हमें महसूस ना हो। हमारी नाक बज रही थी, हमें महसूस नहीं हो रहा था। हमारे नाक और कान में कितना दूरी है? 8-10 अंगुल का दूरी है, खाली अंगुल का अंतर है। और हमारे आपके बीच में कितनी दूरी है? कम से कम 6 फुट की दूरी होगी। हमारे आपके बीच की दूरी 6 फुट की होगी। और हमारा कान सुन रहा है और आपका कान 10 अंगुल में नहीं सुन रहा है। ये स्थिति बनती है। तो बाहर के झंझावात जब तक त्याग नहीं होगा तब तक भीतर का जो वास्तविक स्थिति है वो समझ में बात नहीं आती।
ठीक है ना, धीरे धीरे चलिए, सब हो जाएगा। साहिब बंदगी।